डियर स्टूडेंट, अक्सर आप लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि आप फंक्शन डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। हम इसको किस तरह पहचान कर सकते हैं कि है फंक्शन है किस किस्म का चीज़ है। तो अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम के ज़रिए फंक्शन को समझाऊँ कि फंक्शन इस चीज़ का नाम है या इस चीज़ में हम इसको अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं। तो देखिए, डेली लाइफ में मंदरज झेल इसके एप्लीकेशन हैं। देखिए, द एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस by equation a is equal to pi r. These are the formula to calculate the area of the circle. बस इस एरिया के फार्मूले को हम का फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है रेडियस पर। अगर रेडियस आप इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप एरिया रेडियस के ऑफ द सर्कल को काम करते हैं तो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस किस चीज़ पर, एरिया पर, वो भी काम हो जाता है। तो इसी वजह से ये इसमें जो आर हैं, स्मॉल आर, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इसमें ए हमारे पास दीज आर आउटपुट वैल्यू विच वी कैन से दीज आर द एरिया ऑफ द सर्कल विच डिपेंड ऑन आर। सो वी कैन से द एट a is a function of one variable। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन है किस चीज़ का, ऑफ r, यानी r इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल को देखें, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके साइड, लेंथ ऑफ साइड पर। और इसका एक फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी अगर आप लेंथ ऑफ द साइड को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है। और काम कर और लेंथ ऑफ द एरिया, लेंथ ऑफ द साइड का इनका डिक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ द क्यूब क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें x क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v इसका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन। तो हम इसको कह सकते हैं कि वी से दैट v इज ए फंक्शन ऑफ x। दूसरा एग्जांपल को देखिए, द वेलोसिटी v of a ball falling freely in the earth gravitational field increases with the time until it hits the ground. So we say that v is the function of t। अगर आप जुन ही आप किसी भी बाल को ऊपर से गिराएं तो जो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ता है, की तरफ नीचे बढ़ता है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। क्यों? वो किस चीज़ पर डिपेंड है, क्योंकि टाइम बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और स्टार्टिंग में द वेलोसिटी ऑफ द बॉल कम होता है एज कंपेयर, अगर हम एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द हीट ऑफ द ग्राउंड, पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम इंक्रीज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि v इज द फंक्शन ऑफ t। दूसरा एग्जांपल, इन ए बैक्टीरिया कल्चर द नंबर ऑफ n of present after one day of the growth depends on the number n of bacteria present initially, so we say that n is a function of n। अब द फंक्शन ऑफ सेवरी वेरिएबल, फंक्शन जो एप्लीकेशन जो ये है, और आप जानते हैं कि सेवरी वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। वो मेनी फंक्शन डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, which examples are the area of rectangular depend on its length and width w by the equation a is equal to lw। यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किस चीज़ पर, उसके लेंथ और वेट पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं एल, अगर आप इसका एरिया 10 कर दे और इसका भी 10 कर, तो कितना आ जाएगा एरिया, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का 100 आ जाएगा। अगर हम इसको 5 कर ले तो फिर क्या होगा, 25 आता है।
तो ये इंडिपेंडेंट हैं, यानी एल और डब्ल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम इसको काम करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर काम हो जाता है, अगर हम एल और डब्ल्यू को बढ़ाते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है, फंक्शन है ऑफ एल एंड डब्ल्यू, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द फंक्शन is a two variable function where L and W independent variables. देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, the volume of the rectangular box depend on the length L, width W and height h by the equation V is equal to L W H। तो उनके वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ पर डिपेंड कर, एल और डब्ल्यू और एच पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। और सो वी कैन से वी इज़ द फंक्शन ऑफ एल एंड डब्ल्यू एंड एच, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि दीज आर द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Next question for the area of rectangular depend on its base, length and height. The equations A is equal to 1 over 2 L H. So we say that A is a function of L and H, क्योंकि area of rectangular triangle किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, L और H। अगर इस L और H को आप बढ़ाते हैं तो the area of triangle क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A is the function of L and H, या टू वेरिएबल फंक्शन भी आप कह सकते हैं the area of triangle को, the area of triangle। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल को देखें, the volume of a right circular cylinder depend on its radius, height h by the equations V is equal to pi r square h। पाई तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और r और h क्या करता है, ये वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इस r और h पर डिपेंड करता है। ये रेडियस और h को बढ़ाने से द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसको r और h का वैल्यू काम करने से ये v क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, यानी ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि हम कह सकते वी से दैट वी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर एंड एच। दीज आर, तो आज ये हमारा जो टॉपिक था वो the application of the function of one variable and several variable, कि हम रोज़मर्रा लाइफ में फंक्शन का किस तरह यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने मुख्तलिफ फार्मूले पढ़े, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, या एरिया ऑफ द सर्कल, या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये सारे जितने भी फार्मूले हैं ये हम क्या कह सकते हैं, दीज आर फंक्शंस, या वन और मोर वेरिएबल फंक्शंस। ओके, थैंक यू।